नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज किरातार्जुनीय महाकाव्य के पंचम श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। सकिं सखा साधुना शास्त्योधिपम् हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। अन्वय इस प्रकार से करें। यह अधिपम साधुना शास्ति सकिं सखा, यह हितात न संसृणुते सकिं प्रभु यतो हि नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा सर्वता रतिम कुरुते। संदर्भ इस प्रकार से करें। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः आतपत्र विभूषितस्य महाकविभार विरचितस्य किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। प्रसंग इस प्रकार से करें। प्रस्तुत श्लोके वनेचरः कथयति यत् कः राजा कश्च अमात्यः कुत्सितः वर्तते उभयोः ऐक्यं सर्वसंपदः रतिम् अनुरागं च कुर्वते। व्याख्या इस प्रकार से करा कीजिए। यह अमात्यः, यह सचिवः अधिपं साधुना उपदिशति अथवा शास्ति। सकिं सखा, सकुत्सितः सखा। यह प्रभुः, यह स्वामी हितात् न संसृणुते, हितकरम् उपदेशं न शृणोति स राजा किं प्रभुः, अर्थात् सः अपि कुत्सितः प्रभुः। निश्चयेन नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिं कुरुते। हिंदी भावार्थ इस प्रकार से करें। जो सखा अपने स्वामी को हितकारी उपदेश नहीं देता है, अर्थात जो मंत्री राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है, वह अमात्य कुत्सित अमात्य है, अर्थात वह मंत्री दुष्ट मंत्री है। और जो राजा मंत्री के हितकारी उपदेशों को नहीं सुनता है, वह राजा भी दुष्ट राजा है। यदि नृप और सचिवों में अर्थात राजा और मंत्री में मतैक्य हो जाए तो सभी संपदाएं अनुराग को प्राप्त हो जाती हैं। नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। अलंकार देखिए। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थते। आचार्य विश्वनाथ के मत में 4 प्रकार का अर्थांतरन्यास है और आचार्य विश्वनाथ के मत में वही अर्थांतरन्यास 8 प्रकार का है। तो कह रहे हैं कि सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते अर्थांतरन्यासो अष्टधा मतः। साधर्मेण्येतरेण अर्थांतरोन्यासा अष्टधा ततः। तो प्रस्तुत श्लोक में कार्य का कारण से समर्थन किया गया है। कार्य है अनुकूलता। दोनों में जब मंत्री और राजा में अनुकूलता होती तो यह कार्य तो सभी संपदाएं क्या हो जाती हैं, सभी संपदाएं सभी राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाती हैं। और उसका कारण क्या, जब एक क्या हो जाएं तो वह कार्य अनुकूलता हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है और देखिए सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम, इसमें जो है जगण तगण जगण तगण रगण
आप इस प्रकार से देखिए, मस्त्रि गुरुस्त्रि लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघु, यह जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सोन्त गुरु कथितोन्त लघुस्ता। गुण का स्वरूप प्रथम प्रस्तुत श्लोक में प्रसाद गुण है, और प्रसाद गुण कहते हैं सर्वत्र विहित स्थिति ही। आचार्य मम्मट के मत में प्रसाद गुण की सर्वत्र स्थिति होती है। श्रृंगार, शांत, रौद्र, बीभत्स सर्वत्र, परंतु वहाँ जो है यदि बीभत्स में इसकी स्थिति है तो वह शुष्क ईंधन में अग्नि की तरह है, और यदि वह श्रृंगार, करुण, शांत आदि रसों में है तो वह क्या है, स्वच्छ जल की तरह है। अर्थात प्रसाद रस की सर्वत्र गति है। रीति पद संघटना रीति, और प्रस्तुत श्लोक में वैदर्भी रीति है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं अवृत्तिर अल्प वृत्तिर वा वैदर्भी रीति ऋष्यते। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करेंगे। सकिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्नयः संसृणुते सकिम प्रभुः सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः।